कालबेहट ललितपुर बुंदेलखंड के प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र पावागिरी ललितपुर उत्तर प्रदेश में भव्यता पूर्वक हो रहा है वार्षिक मेला महोत्सव 2024। दिनांक 17 से 20 नवंबर 2024 वार्षिक मेला के माध्यम से स्वर्ण भद्रादि मुनिराजों का निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है। पावन सानिध्य परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न वात्सल्य मूर्ति गुरु माँ श्री सृष्टि भूषण माता जी एवं सारस्वत कंठवादिनी विश्व यशमती माता जी, क्षुलिका श्री आप्तमती माता जी। निवेदक प्रबंधकारिणी समिति एवं निकटवर्ती सकल दिगंबर जैन समाज श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी, ललितपुर उत्तर प्रदेश। हम क्यों कहते हैं चत्तारी मंगलम? चत्तारी मंगलम क्यों कहते हैं? जिनके अब कोई शत्रु नहीं रहे, कोई विकार नहीं रहे, ऐसे अरिहंत को मेरा नमस्कार हो। नमस्कार जुबान से नहीं हो, क्योंकि ये कि कृष्ण का था जो कहते थे कि सब शरण छोड़कर मेरी शरण में आ। वो आज के समय में किसी को कह दे कि मेरी शरण में आ तो वो सोचेगा एक घमंडी है, मुझे अपनी शरण में बुला रहा है। बुद्ध कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाता हूँ, क्या पता पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा, कई भव लग जाएंगे, भटक जाऊंगा, पहुँचने वाले का कोई पता नहीं पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। लेकिन हम जैनियों का सौभाग्य देखो, हम कहते हैं अरिहंत शरणम पब्बजामि, सिद्धे शरणम पब्बजामि, साहू शरणम पब्बजामि, केवली पणत्तो धम्मो शरणम पब्बजामि। कितनी बड़ी बात कहते हैं। हम जा नहीं रहे, हम तो पहुंच गए। अब पहुंच कर लौटना कैसे होता है? तुम कभी अमीर बनकर गरीब बनना चाहोगे क्या? दुनिया के सबसे शानदार इज्जतदार आदमी होने के बाद क्या भिखारी होना चाहोगे? हम कहते हैं हम तो पहुंच गए, अब लौटने का कोई मतलब नहीं। लौटेगी भी तो देह लौटेगी, मन नहीं लौटेगा। लेकिन लौटता है, ऐसा होता है क्या? अभी मंदिर में तुम जितनी चाहे पूजा करो, मंदिर में आओगी तो बोलोगी सभी विधि संसारे असारा, या मैं सुखी नहीं लगारा। और मंदिर के बाहर गई तो क्या बोलोगे? सभी विधि संसार है प्यारा, वो ही तो लागे न्यारा। तुम क्या मांगने आते हो? सोच कर देखना। आपका बाप आपको कोई जहरीली चीज दे सकता है क्या? जिसको वो छोड़ के चलेगा वो तुम्हें देंगे क्या? लेकिन ये जरूर गए कि उस शुभ को संचय करो, शुभ से अपने आप सहज में मिलेगा। और शुभ का भी आदर मत करना। हमारे यहाँ का है पुण्य पाप फल माई, हरक बिल को मत बाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। यह पुद्गल की पर्याय है, उत्पन्न होकर नष्ट हो जाएगी। उन्मज्जंती निमज्जंती जल कल्लोल बज्जले। जो है उसे शुभ बनाओ। मकान छोटा है तो क्या फर्क पड़ता है? जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। हमारे जीवन से धारणा खो गई शुभ की। आपको पता हमारे यहाँ धारणा स्मृति कितनी बलवान थी। आपने सुना हो, हम किसी को याद करते थे उसी दिन वो आ जाता था। हम जिसकी कहते थे कि आज उसकी चिट्ठी आना चाहिए, उसकी चिट्ठी आ जाती थी। क्योंकि हमारी संवेदनाएं, हमारी ऊर्जा, हमारा आभा मंडल बहुत सक्रिय था। हमारे यहाँ क्यों कहे अशुभ से निर्वृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति? आपने कभी सोचा? हमारे यहाँ का दुर्जन लोगों से दूर रहना, सज्जनों के निकट रहना, रहे सदा सत्य संगी उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रहे, उन्हीं ही जैसी चर्या में यहे, चित्त सदा अनुरक्ति रहे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एक गर्दन झुकाने वाली और पैर छूकर कोई चमत्कार हो जाएगा, इसकी बात नहीं थी। क्या कहा है? रगे सदा सत्संग उन्हीं का, कि दुर्जनों के पास रहोगे तो उनकी ऊर्जा, उनका आभा मंडल तुम्हें प्रभावित कर देगा।
हमारे यहाँ क्यों कहा था शुद्धि? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। आप सच पूछो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। यानी ना मन शुद्ध है, ना वचन शुद्ध है, ना काया शुद्ध है। कोई आहार को आ जाए और ज्यादा भीड़ हो जाए तो सच बताना तुम्हारे मन में क्या आता है? हम तो सुबह से मेहनत कर रहे, जी आके दे लो, लो तुम्हारी दे लो, तुम्हारी दे। होता है कि नहीं? तुम्हारी वचन भी ऐसे, अरे जरा सड़क जाओ तो हम दे लें। तुम अच्छे से प्यार से नहीं बोल सकते हो। तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। अरे काणे से काणा कहो तो जो है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। तुम किसी से कहो तेरी बेटी का आदमी आया है क्या? बोले आया होगा, तेरे को क्या करना। तुम किसी से पूछे जमाई जी आए हैं, तो वो कहेगी आना ना, घर पर मिलने आना आप भी, और चाय माय और मिलेगी। तुम अपनी बहू से भी कहे चाय, 2 कप चाय बना दे, 2 एक बार बना देगी, बाद में कहेगी नहीं बनाती, खुद बना लो। लेकिन अच्छे से कहो बेटा तू बड़ी अच्छी चाय बनाती, बना देगी क्या? वो तुरंत कहेगी हाँ मम्मी जी लाती हूँ ना बना के। देखो ये सब छोटी छोटी प्रवृत्तियां हैं, लेकिन आप कभी कभी लोभ में कितना बर्दाश्त कर लेते। दुकान पे ग्राहक आता है और 50 साड़ी दिखवाता है और एक भी नहीं ले जाता है, लेकिन आप वहाँ गुस्सा करते हो क्या? कहते हो कि नहीं भाभी जी फिर आना जरूर, आप बता के जाओ आपको क्या चाहिए। उस टाइम तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है लेकिन बाहर में नहीं आता है। और जहाँ अच्छी जगह है वहाँ तुम बाहर में भी गुस्सा कर लेते हो। सोच कर देखना, इसलिए कहा है मन शुद्धि होना चाहिए। और मन शुद्धि के लिए आसपास जिनके मन शुद्ध हैं उनके पास रहो, तुम्हारे आभा मंडल प्रभावित हो जाएगा। आपको पता आज इतना बेकार, इतनी कलह क्यों है? क्योंकि जब हम बाजारों से, दुकानों में नोट किन किन के द्वारा आ रहे हैं, किन किन के हाथों से गुजर के आ रहे हैं, आपने कभी सोचा? कभी मीट वाले के भी आ रहे हैं, कभी कसाईयों। क्यों? आप ये तो नहीं कर सकते ना, व्यापार में तो भाई सब जो लेने आएगा उसको आपको देना ही है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि नहीं इससे व्यापार नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आपकी मजबूरी हैं, लेकिन कम से कम अशुभ को शुभ में परिवर्तित करना है तो घर पर लौट कर आते हो। हमारे बुजुर्गों का कितना बड़ा लॉजिक था कि वो घर पर आकर हाथ पैर धोते थे, कपड़े बदल कर भगवान के कायोत्सर्ग पूर्वक भोजन करते थे कि यदि मेरे किसी प्रकार का दूषित वातावरण मुझे दूषित किया हो तो मैं मन को भी, वचन को भी, काय को भी एकाग्र करके। कायोत्सर्ग का मतलब नमोकार मंत्र नहीं है। कायोत्सर्ग का मतलब है काय से उत्सर्ग हटकर अलग खड़े हो जाना, ये कायोत्सर्ग था। आपने कभी सोचा है? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, 9 बार नमोकार, अरे पढ़ लो, कितनी बार पढ़ लो। होंठ ही तो हिलते हैं, दिल तो जरा भी नहीं हिलता है। जुबान में ही चलता है, जीवन में तो कुछ नहीं चलता है। और ये थोती बातें तुम्हारी प्यास, पानी की कथाएं प्यास नहीं बुझा सकती हैं, खाने की किताबें भूख नहीं मिटा सकती हैं, तो ये फिर जिनवाणी दूसरों की लिखी तुम्हारा क्या मिटा देंगे? ध्यान रखना, ये जिनवाणी हमें मार्गदर्शक हो सकती है, मील का पत्थर हो सकती है, पथ प्रदर्शक हो सकती है, लेकिन चलना तो हमें खुद पड़ेगा। कब चलोगी शुभ की तरफ? मरते दम तक हाय 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 हाय, एक बेटा दिखा दो, एक बेटी दिखा दो। जब मर जाते तो भी लोग कहते हैं एक बार बोल जाओ, एक बार बोल जाओ। हमने कहा इतने साल से बोल रहा था, तब अच्छी बातें नहीं भूल गया, अब एक बार बोल के भी और क्या होगा? एक बुढ़ा बाप मर रहा था, बुढ़ा तो मरेगा ही एक दिन। तो एक बुढ़ा बाप मर रहा था, तो 2 लड़के थे, डॉक्टर को वाह वाह कर रहा था। वैसे तो सुनते नहीं थे, लेकिन वो वाह वाह कर रहा था। बच्चों को यह ख्याल आया, सच बताना तुम्हारे बुजुर्ग भी यदि बाबा करें तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? बक्सा की बेदी। तुम्हें बेदी समझ में नहीं आएगी कि इनको कुछ बेदी में पैसा देना है। तुम्हें समझ में आएगा बाबूजी कोई बक्सा बता रहे होंगे, क्योंकि जिंदगी भर उसने यही सब बताया। तो बच्चे भी बोले कि बाबूजी कुछ बक्सा बताना चाह रहा है, किसी में कहीं छुपाया होगा, छुपा छुपा के रखते थे। तो वो डॉक्टर के पास गए, कहने हमारे बाबूजी कोई बक्सा बताना चाह रहे हैं। डॉक्टर ने मौका का फ़ायदा उठाया, क्योंकि इंजेक्शन तो मुश्किल से 15 रुपये का था। उसने कहा 1 लाख रुपए लगेंगे। दोनों लड़कों ने कहा एक बक्सा सोने माना भरा होगा तो एक बक्से में काम चल
बहुत मिल जाएगा। दोनों बच्चों ने 50-50 हज़ार रुपये दिए और एक सादा सा इंजेक्शन लगा ताकत का। बाबूजी को थोड़ी ताकत आई और बाबूजी बोले, बच्चे सोच रहे थे बक्सा बताएंगे, बच्चे बोले बोलो बाबूजी, बोलो बाबूजी क्या बोल रहे हैं? बोले बकरी झाड़ू खा रही है। आपको लगेगा कैसा बाप था, बच्चों का 1 लाख रुपए कमा दिया, तुम लोग क्या कर रहे हो? बकरी झाड़ू खाने से ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? बोले आज मौसम अच्छा है ना। तो मौसम तो सबकी को दिख रहा है, पागल है के सामने वाला, उसको दिख नहीं रहा मौसम अच्छा है। तुम क्या बता रहे हो मौसम अच्छा है? और तुम कहाँ जा रही हो? पूजन की डिब्बी है तो कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रही हो। और तुम क्या कर रही हो? और घर में झाड़ू पोंछा कर रही, तुम्हें दिखता नहीं कि क्या कर रही? लेकिन तुम्हें अपनी वचन वर्गणाओं को व्यर्थ करने की आदत पड़ी है। माता जी कह रही आजकल तो जाप में लगी हो। अरे जाप भी अंतरंग से हो जाए। जब आदिनाथ बोलो तो तुम्हारे दिल इस बात के लिए तैयार हो जाए कि भगवान स्वयं भूति तेन भूतले समझ से ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितमेन विदुन्वता तमा छपा करेणे गुणोत करे। धन्य प्रभु, आपने कैसी पृथ्वी को पाया था? समुद्रांत, यानी सारी पृथ्वी के आप पहले स्वामी थे। कर्म भूमि में सबसे पहले आप ही की दासी बनी थी वो, आपने ही उसे स्वीकार किया था विवाहिता पत्नी की तरह, वो आप ही उसके स्वामी थे। लेकिन ऐसी पत्नी को भी छोड़कर आप चले गए और आपने सबका हित किया था। मेरे से जिस दिन सबका हित होने लगेगा उस दिन ध्यान रखना काम भी राम बन जाएगा। यानी तुम्हारी वासनाएं भी तुम्हारी संतानों के द्वारा राम में परिवर्तित हो जाएंगी, परमात्मा में परिवर्तित हो जाएंगी। और कहते तुम्हारा अर्थ भी काम पुरुषार्थ हो जाएगा, अर्थ पुरुषार्थ हो जाएगा यदि सही जगह लग जाएगा तो। क्योंकि धर्म से शुरुआत होना चाहिए, मोक्ष पर अंत होना चाहिए। तो आप लोगों को भी कहा कि हमारी शुद्धि कैसे हो, हमारी अशुभ की प्रवृत्ति शुभ में कैसे परिवर्तित हो। कोई की बुराइयाँ कोई की भलाइयाँ मत सोचा करो, क्योंकि सोचना ये तो पर्यायों का परिवर्तन है। प्रोजेक्टर तो हमारे अंदर लगा है, ये तो सामने पिक्चर चल रहा है। एक ग्रामीण आदमी अपनी पत्नी को पिक्चर लेके गया, बहुत साल पुरानी बात थी जब पिक्चर सब लोग नहीं देख पाते थे। तो वो पिक्चर में गया, अब वहाँ पर शेर आया तो पत्नी बोली शेर शेर, बोले पिक्चर का शेर है कुछ नहीं करेगा। उसके बाद एक हाथी आया, पत्नी बोली हाथी, बोले पिक्चर का हाथी कुछ नहीं करेगा। उसके बाद झगड़ा होने लगा, वो कहने लगी झगड़ा होने लगा बंदूकें चल रही, बोले पिक्चर की बंदूकें कुछ नहीं करेंगी। थोड़ी देर बाद बरसात होने लगी तो पत्नी ने बोला बरसात हो रही, तो पति बोला ये पिक्चर की बरसात है कुछ नहीं करेगी। बोली अरे पिक्चर की बरसात होगी, हमारे घर की मंगोड़ी सूख रही वो तो खराब हो जाएंगे। और बिना सुने पति के दरवाजे से बाहर निकल गए। कहने लगी तुम जानोगी हम जानेंगे कि पिक्चर है, लेकिन वो हमारी मंगोड़ी और पापड़ सूख रहे हैं, उन्हें थोड़ी पता है कि पिक्चर के हैं। तो आप भी ध्यान रखना, अपने जीवन में एक कर्म नहीं जानते कि तुम ऊपर से कर रहे हो या अंदर से कर रहे हो। जो अशुभ कर रहे हो उसका अशुभ ही फल मिलेगा। मैं ये नहीं कहती तुम व्यापार छोड़कर आ जाओ। अभी बहुत अच्छी बात आपने सुनी कि रात्रि भोजन मत करो। हमारे रात्रि भोजन को पाप कहा है और विज्ञान उससे बड़ा पाप कहता है। विज्ञान, डॉक्टर सीरोफ, रूस का, अमेरिका का, ये सब क्या कहते हैं पावलेटा आदि, जिसके नाम से जनरेटर चलता है, वो पावलेटा कहता है कि भूल से भी, वो रात्रि नहीं कहता है, वो कहता है सोने के 7 घंटे भोजन से, सोने के 7 घंटे पहले भोजन से निवृत्त हो जाना और हमारे यहाँ का सूर्योदय में भोजन करना। और विज्ञान कहता है कि सबसे सुबह 9 से 10 के बीच में भोजन कर लेना, क्योंकि उस समय ऊर्जा तुम्हारी सबसे ज़्यादा सक्रिय है। आपने देखा होगा साधु सुबह एक पहली चर्या में करते हैं, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि सुबह ही भोजन करना चाहिए भरपेट। आप लोग आजकल रात को ठूस ठूस के खा लोगे। अब रात को ठूस ठूस के खाओगे
तो जो ऊर्जा पेट की तुम्हारे मस्तिष्क को ऊर्जा देती, वो सारी ऊर्जा तो पेट में पचने में खत्म हो गई। आप बीमार, डिप्रेशन में, टेंशन में नहीं गुजरेगा तो क्या होगा? आपका समय हो गया है और आप सबको मैंने वादा किया था आप समय से आना। वास्तव में हमारा धर्म एक जैन धर्म ऐसा है जो हमें विज्ञान से जोड़ता है, और वो विज्ञान सिर्फ विज्ञान है, ये वेद विज्ञान है, ये शरीर का विज्ञान भी बताता है, आत्मा को सुधारना भी सिखाता है। हमारी अशुभ से आज से ही सोच लेना, घर में तकरार है तुम लाख माला फेरना, जैसे ही घर में जाओगी तुम्हारी ज्वालामुखी फूट जाएगी, देखते ही आग लग जाएगी सामने वाले को। कहने लगे कभी कभी आपने पता जाप अकेला काम नहीं करती, रावण ने जाप की थी, जाप से बहुरूपणी विद्या तो सिद्ध हो गई लेकिन जीत नहीं पाया। इसलिए हमें इस संसार को नहीं जीतना है, अपनी दुर्भावनाओं को जीतना है, सद्भावनाएं चलने लगे ऐसी जाप करना है। कल आपको बताऊंगी अरिहंत क्यों मंगल है, सिद्ध क्यों मंगल है, साधु क्यों मंगल है, और आज से ही तुम्हारे जीवन की ऊर्जा परिवर्तित हो जाए, तुम्हारे सारे संकट मिट जाएंगे, हर तरह के संकट मिट जाएंगे। तो आप लोग भी ध्यान रखना, आप लोग जो लोग जाप कर रहे हैं कल सुनने की कोशिश करना कि आपके जीवन में कैसे शुभ में परिवर्तित हो। यही जीवन जो कोयले सा है वो हीरा सा बन जाएगा, क्योंकि हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारी तो सिद्दत ही कुछ ऐसी है, हम तो भक्त से भगवान बना देते हैं, हम तो भक्त से भगवान बना देते हैं। मैं राम हूँ न रहीम हूँ न मैं हकीम हूँ, लेकिन जिनवाणी के लिए कहती हूँ कि मैं वो हकीम, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ। हमारी भगवान की वाणी वो हकीम है। आप सब उस औषधि का पान करें, आपके जीवन के रोग मिटें, यही मेरी शुभ भावना है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। तालबेहट ललितपुर बुंदेलखंड के प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र पावागिरी ललितपुर उत्तर प्रदेश में भव्यता पूर्वक हो रहा है वार्षिक मेला महोत्सव 2024। दिनांक 17 से 20 नवंबर 2024 वार्षिक मेला के माध्यम से स्वर्ण भद्रादि मुनिराजों का निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है। पावन सानिध्य परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न वात्सल्य मूर्ति गुरु माँ श्री सृष्टि भूषण माता जी एवं सारस्वत कंठवादिनी विश्व यशमती माता जी, क्षुलिका श्री आप्तमती माता जी। निवेदक प्रबंधकारिणी समिति एवं निकटवर्ती सकल दिगंबर जैन समाज, श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी, ललितपुर उत्तर प्रदेश।